हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, मैंने आपकी डिमांड पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है और अभी धीरे धीरे मैं यूज़ टू होऊंगा, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है। लेकिन आप लोगों का ऐसा डिमांड था कि आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू करो और बेसिक से पढ़ाओ, बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ाओ। तो मैंने आप लोगों के लिए एक चैनल स्टार्ट किया है अमित ट्यूटोरियल नाम से। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैथ्स और जीएस की क्लासेस दूंगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। और पहली क्लास में हम परसेंटेज को देखेंगे, प्रतिशतता। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा कि ये चीज़ें उन्होंने पढ़ रखी हैं, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए। मैं बहुत सारी नई चीज़ें इसमें दूंगा आपके लिए। तो ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो बिल्कुल नए से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यूज़फुल रहेगा ही। तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक चीज़ आप लोगों को समझनी है कि परसेंटेज हो या कोई भी चैप्टर हो, उसको बिल्कुल बेसिक से समझना है और वर्ड्स का मतलब समझ के पढ़ना है। तब जाके आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जैसे परसेंटेज को हम देखते हैं, तो परसेंटेज को अगर आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब होता है 1, शत का मतलब होता है 100। मतलब प्रतिशत का मतलब 1/100। इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी प्रतिशत लग गया, इसका मतलब है बटे में 100 होना चाहिए। जैसे 1%, 1/100। 5% का मतलब 5/100। 8% का मतलब 8/100। मतलब ये है कि जहाँ भी प्रतिशत लगा है वहाँ आपको 100 से डिवाइड करना है। और अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5/10 को प्रतिशत प्रतिशत में चेंज करना है तो 5/10 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 50%। तो आपको एक चीज़ ये समझना है कि अगर आपको किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है। और कुछ चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी, थोड़ी तेज़ी बढ़ेगी आपकी। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी काम चलेगा आपका। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज के रूप में याद कर लेंगे। जैसे 1/2 को प्रतिशत में अगर लिखना हो तो 1/2 गुना 100, तो कितना आएगा 50%। 1/3 को अगर लिखना है प्रतिशत में तो 33.1/3%। अगर 1/4 को परसेंटेज में लिखना है, इट मीन्स 1/4 इंटू 100, दैट इज़ 25%। अगर 1/5 को लिखना है परसेंटेज में तो 20%। अगर 1/6 को लिखना है तो 16.2/3%। 1/7 को लिखना है तो 14.2/7%। तो इस तरह से आप कुछ फ्रैक्शंस को, बेसिक फ्रैक्शंस को प्रतिशत में लिख के उसको याद कर लेंगे, क्योंकि इससे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा। क्योंकि ग्रेजुएट लेवल एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना आपको टाइम मिलता है उतना टाइम सफिशेंट होता नहीं है। तो जितनी तेज़ी आप दिखाएंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप ये नहीं भी याद रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो आप एक चीज़ हमेशा समझिएगा कि जहाँ कहीं भी प्रतिशत लिखा है, इट मीन्स बाई 100। और अगर आप प्रतिशत के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ चीज़ों को मानते हैं तो उसको हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे।
क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चंस में, प्रतिशत के सवालों में 100 मानने से आपके सवाल को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब हम लोग कुछ बेसिक सवाल को देखेंगे। जैसे पहला, 400 रुपये का 20% क्या होगा? तो ये तो आप जानते हैं कि का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुना। तो अगर 400 रुपये का 20% निकालना है तो इसका मतलब है 400 गुना 20। अब प्रतिशत जहाँ है, अगर प्रतिशत आप हटाएंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 400 गुना 20/100। तो डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, 20 × 4 कितना आएगा? 80। मतलब 400 रुपये का 20% कितना आएगा? 80 आएगा। वैसे ही अगर हम ये कहते हैं कि 400 रुपये का कितना प्रतिशत 80 होगा, तो एक तो तरीका ये है कि हम ये मान लेते हैं कि 400 रुपये का x% 80 होगा। फिर यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 400 रुपये का कितना प्रतिशत 80 होगा, और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप ये ध्यान रखिए कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? 80 के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको रखेंगे न्यूमरेटर के रूप में, अंश के रूप में, और जिससे तुलना करके पूछा जा रहा है उसको रखेंगे डिनोमिनेटर के रूप में, हर के रूप में। और चूंकि प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको प्रतिशत में फ्रैक्शन का वैल्यू पूछा जा रहा है तो आपको 100 से गुना करना है। तो 80/400 गुना 100 जब डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने के बाद आएगा 20। मतलब ये कि 400 रुपये का 20% 80 होगा। इसी को जैसे मैंने कहा कि अगर आप x% मान लेते हैं, जैसे 400 रुपये का x% 80 होगा, तो 400 गुना x% का मतलब x/100 बराबर 80। यहाँ x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 80 गुना 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बटे 400 सॉल्व करेंगे तो आएगा 20%। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें कह रहा है कि कितने का 20% 80 होगा? तो फिर वही, कितने का 20% 80 होगा? तो x का 20% 80 होगा। x का मतलब गुना, तो x गुना 20/100 बराबर 80। फिर यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो 80 गुना 100/20 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 400। अगला देखते हैं। अगले में कहता है कि 20 पैसा 4 रुपये का कितना प्रतिशत होगा? तो फिर ऐसे सवाल अभी पीछे देखा हमने। 20 पैसा 4 रुपये का कितना प्रतिशत होगा? तो कैसे करेंगे इसमें कि जिसके बारे में पूछा गया उसको लिखेंगे ऊपर अंश के रूप में, और जिससे तुलना करके पूछा गया उसको लिखेंगे हर के रूप में। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो ध्यान रखना होगा कि पूछा गया 20 पैसे के बारे में और किसका? 4 रुपये का। तो चूंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यूनिट सेम करेंगे। मतलब या तो आप पैसे में लिखें इनको या फिर रुपए में लिखें। तो अगर आप पैसे में लिखेंगे तो 20/4 रुपये है, इसको पैसे में चेंज करेंगे तो गुना 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो 20/4 गुना 100, और चूंकि आपको प्रतिशत में उत्तर चाहिए इसलिए 100 से गुना करेंगे। तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, 4 से 20 को भाग देंगे 5 आएगा। इसका मतलब 20 पैसा 4 रुपये का 5% होगा। ठीक है बच्चों? तो ये तो बिल्कुल बेसिक था, और अभी हम लोग बेसिक ही चल रहे हैं और बेसिक ही चलेंगे। बहुत सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज में, इसलिए आप धैर्य रखिएगा, घबराइएगा मत। किसी को लगेगा कि हम बहुत आसान चीज़ें पढ़ रहे हैं, किसी को लगेगा बहुत कठिन चीज़ें पढ़ रहे हैं।
तो हम इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और धीरे धीरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कई तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। अब टाइप 1 में देखते हैं। पहला टाइप क्या कहता है कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी मैंने कहा कि अगर प्रतिशत के रूप में क्वेश्चन है, मतलब ये कि प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करने के लिए अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं, कोई अंक मानते हैं, कोई संख्या मानते हैं, तो आप क्या करते हैं, 100 मानेंगे उसको। क्योंकि पहले हम एकेडमिक में क्या करते थे, किसी भी चीज़ को गणित में x मान लेते थे। कहा ही जाता था कि गणित में अगर कुछ नहीं मिले तो हम मान लेते हैं कि माना कि फलाना x है। लेकिन अगर आप प्रतिशत को जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी प्रतिशत में कुछ मानेंगे तो उसको 100 मानेंगे। अब कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, इसका मतलब ए किससे अधिक है, बी से। तो अगर बी का मान कुछ हमारे पास रहेगा तो ए का मान निकालना आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, बी को मान लेंगे कि बी 100 है। बी 100 होने का मतलब बी 100 यूनिट है। और अगर बी 100 यूनिट है तो ए बी से 20% अधिक है, इसका मतलब ए बी से कितना अधिक होगा, 20 अधिक होगा। क्योंकि अगर आप किसी को 100 यूनिट मानते हैं तो उसका 1% 1 हो जाएगा, उसका 5% 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मान 100 में निकालना। तो अगर b 100 हो गया और a b से 20% अधिक है तो a का मान कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि a b से 20 ज़्यादा है। तो b 100 और a 120। अब सवाल कहता है कि b a से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो हमको ये देखना है कि b a से कितना कम है। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में देखेंगे तो b a से 20 कम है, क्योंकि a 120 है और b 100 है। तो a से b 20 कम है, तो b a से 20 कम है। अब पूछ रहा है कि b a से कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब हम लोगों को निकालना है प्रतिशत कमी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको प्रतिशत के रूप में कुछ निकालना है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कह रहा है बी ए से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने पहले ही बताया कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको लिखते हैं ऊपर अंश के रूप में, न्यूमरेटर के रूप में, और जिससे तुलना करके पूछा जाता है उसको लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर के रूप में या हर के रूप में। तो b का a से प्रतिशत कमी कितना होगा, 20/120, क्योंकि तुलना किससे किया गया, a से किया गया। एक मिनट, तुलना किया गया a से।